देखते हैं नंबर 2, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या कंडीशन इनके होते हैं, समझ गए ना। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हमारा बढ़ेगा। क्लियर है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, समझ गए। अब कैसे कैसे करता है, इसमें भी केसेस बनते हैं, समझ गए स्टूडेंट। इसमें भी केसेस हमारे बनते हैं, ग्राफ बनते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं केसेस। इसमें ना टाइम टू टाइम ये अपना नेचर चेंज करता है, सबके लिए एक ही नेचर नहीं है। पहला केस देखो कैसे हो रहा है। पहला केस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर बता रहे कि टेम्परेचर कैसे इनका फैक्टर अफेक्टिंग है। नंबर 1, those whose solubility increases continuously with increase of temperature। समझ गए। एक पहला केस जिनको टेम्परेचर बढ़ाते गए बेचारे सॉल्युबल होते गए, समझ गए। इसमें मोस्टली जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वो होते हैं जिनका जो डिजोल्यूशन है वो इंडोथर्मिक है। डिजोल्यूशन इंडोथर्मिक का मतलब वो तुमको फील करवाएंगे ठंडा, समझ गए। इसका एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट एंड KCl, समझ गए। इनका डिजोल्यूशन क्या है, इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक वाले क्या करते हैं, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते जाते हैं, अपने आप को डिसॉल्व करते जाते हैं। तो इनमें टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, समझ गए। और इसके लिए 11th में पढ़े थे ना ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। क्या था ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल स्टूडेंट? According to Lee Chateliers principle, as the temperature is increased, equilibrium will shift in a direction in which the heat is absorbed. मतलब that is in the forward direction. Consequently, more of the solute passes into the solution. ठीक है। B पर दूसरा केस देखते हैं। Those whose solubility decreases continuously with increase of temperature। ऐसे भी कुछ सॉल्यूट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, डिक्रीज करती है जैसे ही हम उसका क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, समझ गए। अब देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जाहिर है इसमें उनका रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट। आखिर क्या वजह है कि इनका ये ऐसा करते हैं, क्योंकि जरूर ये जो सब्सटेंस है वो कौन से रिएक्शन में जाते हैं, एक्सोथर्मिक। कौन से सब्सटेंस जाते हैं, एक्सोथर्मिक, समझ गए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, टेम्परेचर के साथ ये डिसोल्यूशन इनका घटते जाता है। इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, समझ गए। मोनोहाइड्रेट मतलब एक ही वाटर रहना चाहिए। दूसरा ले सकते हैं लिथियम कार्बोनेट। एंड सबसे लास्ट केस जो है स्टूडेंट, दो सब्सटेंस whose solubility does not increase or decrease continuously। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जिनको टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लेना देना सॉल्युबिलिटी का नहीं है, समझ गए। आखिर ये वजह क्या है, इनके लिए क्या होते हैं, समझ गए। There are some substances which on heating change at a particular temperature from one पॉलीमॉर्फिक, देखो इनका कंडीशन स्टेट इनका क्या है, मतलब ये इनका स्ट्रक्चर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म टू अनदर लाइक अल्फा और बीटा फॉर्म इन द केस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, समझ गए। टू फॉर्म वन हाइड्रेट फॉर्म टू अनदर लाइक। एक बार देखो ये हाइड्रेटेड है, मतलब वाटर इनके साथ है। दूसरी बार धीरे धीरे इनका वाटर क्या होने लगा, उड़ने लगा, इवेपोरेट होने लगा। मतलब ये हाइड्रेटेड से कौन से फॉर्म में आ गए हैं स्टूडेंट्स, अनहाइड्रस फॉर्म में आ गए हैं, समझ गए। तो इनके लिए ये वाला केस जो होता है ना, ये डिफर नहीं करता है, समझ गए। सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूअसली। यही जो हाइड्रेटेड अनहाइड्रेटेड हो जाते हैं। Such substance do not show a continuous increase or decrease of solubility। एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट। द सॉल्युबिलिटी फर्स्ट इंक्रीज करता है सोडियम सल्फेट का, समझे 32.4 पर। जब वाटर पूरा इनका उड़ गया उसके बाद इनका डिक्रीज करने लगता है, समझ गए। द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर। देखो हाइड्रेटेड से अगर अनहाइड्रस होता है उस टेम्परेचर को स्टूडेंट क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन का मतलब ही क्या होता है, चेंजेबल, समझ गए। और ये होता है किसमें, सोडियम सल्फेट में। देखो स्टूडेंट सोडियम सल्फेट में सिंपली यहाँ पे सोडियम सल्फेट में देखो Na2SO4 10H2 है ना, इनको जैसे ही तुम एबव 32.4 पे ले गए ये क्या हो गए, अनहाइड्रस हो गए। यहाँ पे वाटर लगा हुआ था, यहाँ से वाटर क्या हो गया, उड़ गया। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स। टुडे
we discussed about solubility, dissolution, crystallization, and our first type, solution of solid in liquid, and factor. Thank you very much.